डिकोडिंग छत्तीसगढ़ समाचार, ये वो पहल है जो हमने शुरू की है रोज छत्तीसगढ़ के समाचारों को जानने की। मैं जानता हूं कि 5 सितंबर में मिस कर गया था। टीचर्स डे होता है, एक छोटा सा सेलिब्रेशन जरूरी होता है हर शिक्षक के लिए, तो वो व्यस्तता का दिन गया, इसलिए 5 और 6 के समाचार एक साथ लेकर के हाजिर हुआ हूं। इंट्रोडक्शन सुनने तक रुके हुए हैं, तो आगे समाचारों को विस्तार से जानते हैं बिना और किसी परिचय के। पहले समाचार पर आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 ये भारत सरकार समय समय पर जारी कर रही होती है। भारत में जितने भी राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान हैं, उच्च शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज, उनके संदर्भ में ये रैंकिंग होती है। और इस बार की इस रैंकिंग में, वैसे तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। टॉप 100 में हमारे यहाँ का कोई भी एक संस्थान मौजूद नहीं है, यदि हम इंजीनियरिंग या कला के संदर्भ में या विज्ञान के संदर्भ में बात करें तो। लेकिन उसके अलावा एक खुशखबरी बस ये है कि राज्य का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 28वें क्रम पर चुना गया। उन सारी सभी संस्थाओं में जो एग्रीकल्चर और अलाइड कैटेगरी में कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज रैंकिंग निकाली जाती है। तो कृषि क्षेत्र में कार्य करने वालों में देखा जाए तो ओवरऑल देश के 28वें सबसे बेस्ट विश्वविद्यालय में रहा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। बाकी अगर देखें तो हमारी IIT भिलाई 72वें नंबर पर रही, NIT रायपुर 86वें नंबर पर रही जिसका संबंध इंजीनियरिंग से है, IIM रायपुर 15वें पर रही प्रबंधन संस्थाओं के बीच, एम्स रायपुर 31वें पर रही, जितने भी भारत में एम्स है उनके सूची में, और GGU बिलासपुर जो है हमारी वो 47वें नंबर पर रही फार्मेसी के क्षेत्र में। लेकिन जो ओवरऑल रैंकिंग निकलती मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसमें टॉप 100 में छत्तीसगढ़ का एक भी संस्थान नहीं है। हाँ, कैटेगरी वाइज में हम जरूर स्थान बना पाए हैं, पर ध्यान रखें वो बहुत अच्छा स्तर नहीं है, अच्छी न्यूज नहीं, पर ये कम से कम याद रख सकते थे। फिर बस्तर दशहरा का डेरी गड़ाई रस्म जो है वो संपन्न हुआ। डेरी गड़ाई रस्म का सीधा संबंध होता है एक उस घटना से, समझिए कि बस्तर में जब माई दंतेश्वरी की रथ यात्रा निकाली जाने वाली होती है तो रथ तैयार करने के लिए सबसे शुरुआती कदम में होता है पहिया तैयार करना। 8 पहिए बनाए जाते हैं और उन पहियों को बनाने के लिए आज्ञा मांगी जाती है, और इसी आज्ञा को मांगने के लिए मनाया जाता है डेरी गड़ाई। डेरी गड़ाई की रस्म का महत्व मैं आपको बता दिया। 8 चक्के बनाते हैं, ये मैं आपको बताया। कहाँ होता है ये आयोजन? सिरहासार नाम की जो जगह है वहां बिरंगपाल नाम के जंगल से 2 लकड़ी लेकर के आई जाती है, कम से कम 10 फीट होनी चाहिए, सराई पेड़ की वो लकड़ी होगी, और उसे ला करके उसमें हल्दी का लेप लगाया जाता है। हल्दी लगा करके उसकी पूजा की जाती है, और फिर एक गड्ढा खोद करके उसमें थोड़ी बलि दी जाती है। बलि जैसे मुंगरी मछली की, बलि जैसे अंडे की, और भोग के रूप में लाई आदि डाल करके फिर उस स्तंभ की स्थापना करके अनुमति मांगी जाती है कि अब हम दशहरा के लिए हम पहिया बनाना चाहते हैं, और इसके साथ फिर नार फोड़नी और बाकी की रस्म जो है वो शुरू होती है। तो ध्यान रखेंगे, डेरी गड़ाई बस्तर दशहरे की शुरुआती एक आयोजनों में से। अगले आते हैं मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान। हमारे मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी ने इसको लॉन्च किया 5 सितंबर साल 2025 इसके लॉन्च होने की तिथि। अपने ही आवास स्थल यानी CM आवास रायपुर से विष्णुदेव साय जी द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम है वैसा ही उद्देश्य है। स्कूली शिक्षकों में, स्कूली छात्रों में, नॉट शिक्षकों में, स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता के लिए ये दोनों शुरू किया गया है, ताकि उनका रुझान शुरुआत से विज्ञान खोजों और बाकी के सारे अनुसंधान की तरफ रहे। जिला प्रशासन रायपुर और इग्नाइट ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड नाम का एक फाउंडेशन है, वो मिल करके इसको संचालित करेगा। इसके अलावा जिला प्रशासन रायपुर और विज्ञान भारती के मध्य भी ये समझौता हुआ है प्रोजेक्ट जय विज्ञान चलाने के लिए। आई होप दोनों अपडेट हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। महतारी वंदन की 19वीं किस्त जारी कर दी गई है। एडिटर भाई, तस्वीर वोटिंग की लगी हुई है, महतारी वंदन की नहीं, थोड़ा सुधार करें। तो सॉरी, एडिटर मैं ही हूँ, गलती मेरे से हुई है। पर हाँ, न्यूज पे आते हैं। महतारी वंदन की 19वीं किस्त 5 सितंबर को ये जारी कर दी गई। खरसियां से इसे घोषित किया गया, रायगढ़ जिले में पड़ता है ये। तो और कितनी है राशि पूछेगा तो 647.13 करोड़। कितने लोग लाभान्वित हुए? 59 लाख से अधिक महिलाएं जो है वो इससे लाभान्वित हुई। प्रति माह 1000 जो है दिया जाता है उन्हें महतारी वंदन योजना के तहत। अगले न्यूज पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में गौ अभ्यारण्य बनने की शुरुआत हो गई है। हालांकि इसे अभ्यारण्य ना कहते हैं, हम गौधाम कहने वाले हैं। इसको मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए जल्दी ला दूंगा। इस योजना में क्या जरूरी है, क्या प्रश्न आ सकते हैं, वो सब। हाँ, इसके लिए ट्यून रहिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। गौधाम नाम से बनाया जाएगा। झालम बेमेतरा में सबसे पहला बन करके तैयार हो ही गया है। बिलासपुर में जगह चिन्हित हो गई है, जोगीपुर, और यहाँ काम प्रारंभ हो गया है।
जोगीपुर में वैसे तो 200 की क्षमता का बनाना है, यहाँ 300 की क्षमता का बना रहे हैं। इसके अलावा जशपुर में भी बनना शुरू हो गया है। प्रत्येक गोदाम में कम से कम 200 गाय रखी जाएगी, जैसा कि मैं आपको बताया, बट बिलासपुर वाले में 300 गाय एक साथ रख सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अन्य जिलों में भी बनेगा। इसके बाद आते हैं शिशु मृत्यु दर मामले में छत्तीसगढ़ थोड़ा बुरा दौर से गुजर रहा है। तो ये आंकड़े जारी हुए अभी हाल फिलहाल में। आंकड़े जारी करने वाली जो रिपोर्ट थी वो भारत के महापंजीयक द्वारा जारी एक रिपोर्ट, जिसको हम नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2023 कह रहे हैं। आंकड़े 2023 पे आधारित है, लेकिन जारी अभी हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉटम स्टेट है, जहां प्रति 1000 बच्चों के जन्म के दौरान 37 बच्चे काल कबलित हो जाते हैं या फिर उनका निधन हो जाता है। तो ये एक दुखद जो है हमारे यहाँ अपडेट। बड़े राज्यों की श्रेणी में यदि देखें तो हम सबसे खराब कैटेगरी में आकर के खड़े होते हैं। देश में स्थिति देखें तो अभी 25 प्रति 1000 है, यानी हर 1000 बच्चों के जन्म के दौरान 25 बच्चों के जीवन को खतरा अभी भी है देश की स्थिति में, और हम 37 प्रति 1000। ये आंकड़े बहुत अच्छे तो नहीं, पर याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के 4 शिक्षकों को स्मृति सम्मान दिया गया। हर साल शिक्षक दिवस के अवसर पर वैसे तो राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, पर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में स्मृति सम्मान भी दिए जाते हैं 4 बड़े साहित्यकारों के नाम पर। जैसे इस बार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के नाम पर अवार्ड अजय कुमार चतुर्वेदी जी को मिला। गजानंद माधव मुक्तिबोध जी के नाम पर अवार्ड रमेश कुमार चंद्रवंशी को मिला है। मुकुटधर पांडे स्मृति अवार्ड सुश्री सुनीता यादव जी को मिला है, और बलदेव प्रसाद मिश्र अवार्ड भोजराम पटेल जी को मिला है। ये मेरे अपने जिले से संबंधित है, रायगढ़ जिले से। अगर आप जानते होंगे, इनके पास पढ़े होंगे तो जरूर बताइए आप अपडेट से। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में दुर्लभ पक्षी दिखा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो पक्षी है जो पहली बार छत्तीसगढ़ में नजर आया है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही क्यों, पूरे मध्य भारत में पहली बार ये पक्षी देखा गया है। आमतौर पर इसे पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी राज्यों में या फिर दक्षिणी राज्यों में देखा जाता है, पर यह पहला मौका है कि मध्य भारत में ये हमें दिखाई दिया। कैस्पियन फ्लोवर नाम है इसका, जैसा कि नाम है वह उन्हीं क्षेत्रों का है। कैस्पियन, जो आप सब जानते हैं, कैस्पियन सागर झील का नाम सुने होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी झील। हाँ, तो वो रूस, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, उन देशों के आसपास ज्यादा देखा जाता है, पर ये हमारे यहाँ दिखा, ये अनूठी बात हुई। मोहन भाटा बिलासपुर के पास इसे देखा गया, अमरकंटक रूट की तरफ, और सत्य प्रकाश पांडे फोटो जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपने कैमरे में से कैप्चर कर लिया, तो उनके नाम पे दर्ज हो गया ये खोज, ध्यान रख सकते हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। तीरथगढ़ में ग्लास ब्रिज, ये न्यूज 2024 से चलती आ रही है। हर बार सर्वे होता है, आगे बन नहीं रहा है, बट हाँ ये न्यूज याद रख सकते हैं। तीरथगढ़ में बनने वाला है ग्लास ब्रिज। ये संभवतः हमारे यहाँ का पहला लंबी दूरी वाला ग्लास ब्रिज होने वाला है। इसके लिए सर्वे एक पुणे की कंपनी वो कर रही है। उससे पहले वो एरियल सर्वे करके गई थी, अभी वो कंस्ट्रक्शन के लिए सर्वे कर रही है। होपफुली अगले साल हमको ये मिल जाए। या इस तरह, ये तो ऐसे चाइना का है एक ब्रिज, उसका ही मॉडल है, पर इस तरह का एक ब्रिज मिलेगा। तीरथगढ़ तो आप सब जानते हैं, बस्तर में मौजूद एक खूबसूरत जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में अक्सर किताबों में उसे चिन्हित किया जाता है, और हम उसे कांगेर घाटी का जादूगर भी कहते हैं। बस्तर अंचल में जगदलपुर क्षेत्र जाएंगे तो आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर वो प्राप्त होगा, और नयनाभिराम उसकी सुंदरता देख करके उसे कह दिया जाता है कांगेर घाटी का जादूगर। वैसे एक राइटर हैं लाला जगदलपुरी, उन्होंने उसे मूंगा जलप्रपात की संज्ञा भी दी है। मेरी तरफ से आप बोनस याद रख सकते हैं। 160 से 175 मीटर लंबा होगा ये, और आप हर सीजन में इसका आनंद ले पाएंगे। अगली न्यूज पर आते हैं। अरुण कुमार पांडे जी जो IFS ऑफिसर हैं, उनको एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण का दायित्व भी उन्हें सौंप दिया गया है। इससे पहले वो विकास और योजना तो देख ही रहे थे, अब वो वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण का पदभार भी संभालेंगे। PCCF कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। और ध्यान रखेंगे वन्य जीव और जैव विविधता, इसके अलावा वो डेवलपमेंट एंड प्लानिंग तो संभाल ही रहे थे। अरुण कुमार जी का परिचय यदि देखें तो 1994 बैच के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो। इसके बाद आते हैं, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय इंक्यूबेशन अवार्ड मिला है। इंक्यूबेशन अवार्ड ध्यान रखिए नवाचार से संबंधित है। तो हमारे यहाँ NIT रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसको ये सम्मान मिला। क्यों मिला? तो 35 से अधिक स्टार्टअप को उसने या तो फंड किया है या तकनीकी सहयोग दिया है, इस कारण उसे चिन्हित किया गया। और ये भारत उद्यमिता सम्मेलन हो रहा था 4th क्रम का दिल्ली में, वहाँ 13 सितंबर होगा, वहाँ 13 सितंबर को ये सम्मान प्राप्त करेंगे NDMC कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में।
हम जा करके अवार्ड प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं, ध्यान रखें ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मरो या आत्मसमर्पण करो अभियान। अभी हाल में जैसा कि हम टारगेट बना रखे हैं कि नक्सल उन्मूलन करना है मार्च 2026 तक, उसको लेकर के अभी 4 राज्य आपस में मिलकर के कार्य करेंगे। उसके अलावा सैन्य और अर्धसैन्य बल तो होंगे ही होंगे, तो उन सब का एक कॉमन मीटिंग हुआ। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है, और 4 राज्य जिसमें छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा और तेलंगाना मिलकर के कार्य करेंगे। इनके संदर्भ में एक अभियान शुरू करेंगे बोले हैं, और उसका नाम है मरो या आत्मसमर्पण करो। अक्टूबर 2025 में इसे शुरू कर दिया जाएगा। वर्षा काल के ठीक बाद ही नवा रायपुर में इस संदर्भ में बैठक हुई और उसमें तय किया गया है एजेंडा। और आप सब जानते हैं टारगेट तो है ही अपना मार्च 2026 तक नक्सल उन्मूलन का। तो ये थे छत्तीसगढ़ राज्य के इन 2 दिनों में घटे हुए छोटे मोटे जरूरी समाचार। बहुत कुछ तो नहीं घटा, शिक्षकों के आमोद प्रमोद में एक दिन चला जाता है, पर हाँ, आप भी अपने शिक्षक का सम्मान करें। और ध्यान से सुनने के लिए हमेशा की तरह आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं आपसे।